हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। दोस्तों, आज हम आगे के डाउट करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला आज का डाउट क्या है? 2.7.09, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम आपको निकालना आता होगा, लेकिन ये पॉइंट वाले हैं तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाना होगा। तो पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए अपने को 3 को ऐसा लिख लो, 2.7 है तो पॉइंट हटाने क्या करेंगे, एक जीरो नीचे लगा लेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो लगा देंगे, तो आपका पॉइंट जे हट गया। ठीक है, 0.09। इधर की संख्या नहीं देखते हैं, पॉइंट के इस तरफ की देखते हैं। तो पॉइंट के इस तरफ 2 अंक हैं तो नीचे आपके 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट हट गया। अब क्या हो गया, अगर चाहो तो यहाँ पे भी एक लगा लो, उससे कुछ नहीं होगा। तीन तीन आपका तीन ही रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। नीचे संख्याएं हैं इसलिए मैंने लगा दी। अब हो गया सॉल्व। आपका ये हो गया 3, ये 27, ये आपका 9। अब आपको एलसीएम निकालना है, जो मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था। एलसीएम अगर पूछे और ऐसी संख्या दी गई हो तो जो पूछा है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर एचसीएफ पूछा हो तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका एलसीएम कर लो। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3, 27 और 0 9 का 9। ठीक है, जीरो आपका कुछ काम का नहीं है, तो आप जीरो लगा के भी 9 ही उसे बोलेंगे और जीरो के बिना भी 9 ही लिखेंगे। अब आप इसका एलसीएम निकाल लो। तो मैं यहाँ पे 9 से काट लो, 3 से काट लो, आपकी सभी संख्याएं कट रही हैं। 3 से काट लो तो आपका कितना आ गया, 27 आपका एलसीएम आ गया। मैं यहाँ पे एचसीएफ कर दे रहा हूँ। तो एक का आपको पता है एलसीएम क्या होगा, 10 का और 100 का। एक का तो एक ही रहता है और 10 का। यहाँ पे आपको एचसीएफ में क्या होता है, तीनों संख्याओं में कॉमन संख्या मिलनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक है तो एक ही इसका मासा होगा, क्योंकि आप 2 से भी अगर गुणा करोगे तो भी वही आएगा, और 10 से सीधा डायरेक्ट कर लो तो भी आपको एक ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 10 से किया 10 एकम 10, 100 से किया 100 एकम 100, तो आपका मासा आएगा 1। आप यहाँ पे 2 से काटोगे, 5 से काटोगे तो यहाँ पे एक संख्या है, इसलिए आपका जो तीनों में कॉमन होगी वही आपका एलसीएम एचसीएफ होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 1, तो एचसीएफ आपका क्या होगा, 1। तो आपका आंसर हो गया 27/1, या आप 27 भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हो 27/1 तो भी आपका आंसर यही है, और अगर आपको 27 दिया हो तो 27 आपका आंसर। एक लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो दोस्तों ऐसी
ऐसे सवालों में क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम आपको दिया है 1920, एचसीएफ भी आपको दिया है 16, और एक्स क्या है, एक संख्या अपनी 128 है, दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, वाई आपको बताना है। अब बस काट लो, तो ये मैंने काटा, आठवां। ठीक है, 16 से काटेंगे तो ये आपका 8वां जाएगा, और आप 8 से फिर काटोगे तो आपका 2 आ जाएगा, बचा 3, 32 हो गया, 4 और 0, तो आपका वाई हो गया 240। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना करना है, समझाने के लिए ये 3 लाइन का हो गया, वरना आपको आ जाएगा एक बार तो देखते ही आप आंसर लगा दोगे। बस आपको डिवाइड करना है इन सब संख्याओं से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वाई बराबर आपका 240। दो संख्याओं का एलसीएम 4800 है तथा एचसीएम 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो अभी जैसा किया था वैसे ही सवाल है, तो आप ऐसे कर लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई। एलसीएम आपका दिया है 4800 इंटू एचसीएफ आपका दिया है 160। एक संख्या आपको दी है 480, दूसरी आपको बतानी है। तो 480 से काटेंगे तो यहाँ पे बचा 10, और 10 का इंटू किया 160 से, तो आपका 1600 आपका आंसर हो जाएगा। वाई बराबर 1600 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा इनका एलसीएम 48 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब ये थोड़ा अलग है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अनुपात वाली संख्याएं अपने को दी हुई हैं और एलसीएम बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो अपने को अनुपात में संख्या पूछी होती है उसको एक्स के रूप में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे 2:3 को ऐसे लिख लेता हूँ, 2x/3x। ठीक है, 2x रेशियो 3x बराबर एलसीएम। 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा, 6x बराबर एलसीएम आपका दिया है 48। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया एलसीएम इंटू एलसीएम। ठीक है, अब क्या किया, 2x और 3x का एलसीएम निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि एलसीएम अपने को बराबर में एलसीएम दिया हुआ है, इसलिए आपका इन संख्याओं का भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आपकी यूनिट बराबर हो गई हैं, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम। अब आप काट दो तो ये आएगा आपका 8 बार, तो आपका x बराबर 8 आ गया, और x बराबर 8 आ गया तो बस इन संख्या का योग बताओ। अपने को संख्या पता है कि कौन सी हैं,
2x अनुपात 3x थी, योग बताना है तो प्लस लगा लिया। 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 8 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 8, तो ये आपका 16 24 बराबर में क्या आएगा 40। ये आपका हो गया आंसर, 40 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल ऐसे होंगे। अनुपात वाली संख्या दी हुई हो तो अनुपात वाली संख्या में एक्स के रूप में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है तथा एलसीएम 2400 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 संख्या दी हुई हैं अनुपात में, तो क्या करना है अपने को यूनिट बराबर में करना होगा। एलसीएम दिया है तो इनका भी एलसीएम पहले निकालेंगे, और एचसीएफ दिया होता तो एचसीएफ निकालते। तो चलिए देखते हैं, करते हैं सवाल। तो अनुपात की संख्याओं को मैं 3x 4x 5x ऐसे लिख लिया मैंने। बराबर में क्या है अपना एलसीएम। तीन 4x 5x, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 60x आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम आपका दिया हुआ है 2400, तो अपना एलसीएम बराबर एलसीएम हो गया। आप काट दो तो 0 से 0 और 24, तो अपना 40 आएगा। x बराबर 40। अब यहाँ पे कह दो 3, 4, 5, x की जगह पे रखेंगे 40। ये आपका हो गया 120, ये आपका हो गया 160 और ये आपका हो गया 200। तो ये क्या निकल के आया अपना एलसीएम। एक्स की संख्या निकालने पे इसको एक्स की जगह पे रख दिया, तो ये अपना आ गया एलसीएम। ठीक है, अब ये अपना जो आ गया है एक्स का मान रखने पर जो अपनी संख्या आई है 120, 160 और 200, अब इनका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालो। तो 120, 160 और 200, ये भी 4 से कटेगा
5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये आपका आ गया। अब दोस्तों आपको इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? 4 और 5, 4, 5 और 2। ठीक है, 4 भी कॉमन है तीनों में, 5 भी तीनों में कॉमन है, और 2 भी आपका कॉमन है। तो अपना ये 40 आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर भी 40 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना, 40 आपका आंसर होगा। ठीक है, इनमें आपका 4, 5 और 2 कॉमन आ रहा है, तो इनका 4, 5 और 2 का गुणा कर दो, 40 आपका एचसीएफ आ गया। तो आपका आंसर हो गया 40। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 और 21 हैं। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। क्या है? एलसीएम आपका है 84, एचसीएफ आपका 21। बराबर में क्या करते हैं अपन? x इंटू वाई करते हैं, और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं। मैंने बोला था अनुपात को x के रूप में लिख लेते हैं, तो ये अपना हो गया 1x और 4x। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1:4। अब आप इसे काट दो, 4 से काट दो, 8 और 1, तो 21 आया, और यहाँ पे पहले से 21 है। अब यहाँ पे अपना कितना बचा? 1x²। ठीक है, अब ये क्या अपना आंसर क्या आया? 21। कैसे आएगा? अगर 21 को ऐसे लिख दें तो 21 की घात 2, 21 की पावर 2 हो गई, मतलब 21 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि सामने भी संख्या ऐसे ही है, स्क्वायर में है, इसलिए मैंने स्क्वायर में लिख दिया। अब आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका x बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 21 हो गया। तो अब आपको संख्या निकालनी है, तो निकाल दो। x बराबर 21, तो x की जगह पे 21 रख देंगे। ठीक है, x की जगह पे 21 रखने पर अपना ये आया। $84। तो इसमें से अपनी बड़ी संख्या कौन सी है? 84। तो आपका आंसर हो गया 84। ठीक है, पहले x का मान निकालेंगे, फिर x का मान इस जो अनुपात में दी गई संख्या है उसमें रख देंगे, तो अपना आएगा 84। इसमें बड़ी है, तो 84 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 495 और 5 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर बताओ। तो दोस्तों इसमें
योग दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ भी दिया है, इनका अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये आपका क्या हो गया, दो संख्याएं दी हैं तो मैंने माना 5x और 5y। ठीक है, आप इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को मैंने ये आपका दो संख्याओं मान ली, एक हो गई 5x, एक 5y, बराबर एलसीएम। और जब बराबर में एलसीएम दिया है तो यूनिट बराबर करनी पड़ती हैं, तो इनका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपका 5x और 5y का एलसीएम क्या होगा, 5xy, बराबर एलसीएम आपको दिया है 495। अब बस आप काट दो, तो आप काटोगे तो ये हो जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, तो 99 आपका हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 99। और दोस्तों आपको याद हो तो पहले भी ऐसे सवाल कर चुके हैं। अब इनका क्या निकालेंगे, सहअभाज्य संख्या हो गई ये, तो इनके ऐसे पेयर बनाएंगे जो सहअभाज्य हों। ठीक है, तो मैंने ले लिया 11 और 9, और भी होते हैं इनके गुणनखंड, और भी कोई पेयर होता है, नहीं होता ना, तो 11 और 9 ले लिया। ठीक है, 11 9 का कोई मासा नहीं होता, ग्यारह और 9 का मासा नहीं होता, और जिनका मासा नहीं होता वो आपकी सहअभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो अपने को दो संख्याएं मिल गई 11 और 9, ऐसे गुणज मिल गए 99 के जिनका मासा नहीं होता। तो अब आप क्या करोगे, आपको संख्याएं पता है, तो 5 की जगह x का मान क्या रख देंगे, 11, और y की जगह क्या रख देंगे, 9। तो ये हो गया आपका 55, और ये हो गया आपका 45। ठीक है, अब इन संख्याओं को जोड़ने से 100 आ रहा है, और इसमें भी पूछा गया है इन संख्याओं का योग 100 है, तो 55 और 45 भी 100 होते हैं, यानी जो सवाल कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो इनका योग भी 100 आ रहा है, और ऐसी संख्या अपने को मिल गई जिनका योग 100 आ रहा है, तो इनका अंतर कितना होगा, 55 और 45 का अंतर कितना होगा, 10। तो मैं वो भी यहाँ पे कह देता हूँ, 55 माइनस 45 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसा बोला है वैसा कहते गए, पहले छोटी संख्या मान ली एचसीएफ, अब यूनिट बराबर करेंगे, एलसीएम दिया है तो इसको भी एलसीएम में बदलेंगे, तो आपका आ गया 99। अब 99 के ऐसे दो पेयर बनाएंगे जो सहअभाज्य हों, तो 11 और 9, तो 11 और 9 अपने को पता चल गई, एक्स वाई क्या हो गया अपना 11 और 9, बस एक्स की जगह पे रख देंगे और वाई की जगह पे रख देंगे, जो आपका आंसर होगा वो क्या आया, 55 45, जो कि सवाल में भी दिया गया है कि इनका योग 100 होना चाहिए, तो इनका योग भी 100 होगा। और अगर संख्या ये हैं तो इनको घटा लो, 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सवाल में दिया है बस वैसे ही करना है।
तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का मासा 23 है तथा इनके एलसीएम के शेष दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, तो बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों इसमें दिया गया है दो संख्याओं का मासा। तो दो संख्याएं कौन सी हैं पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है ना कौन सी संख्या है, तो मैं वो दो संख्या 23 मान लेता हूँ, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 23 है, तो दोनों संख्या तो पता होनी चाहिए, तो संख्या अपने को पता नहीं है, तो मैंने क्या मान ली, मासा एक का 23 है और दूसरी का भी 23 रख लिया, तथा इनके एलसीएम के शेष दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। दो गुणनखंड हैं इनके 13 और 14, ठीक है। दो गुणनखंड मतलब इनके हिस्से, तो मैंने मासा के साथ रख दिए, ठीक है। दो गुणनखंड हो गए, दो संख्याएं अपनी 23 हो गई, गुणनखंड इनके 13 और 14 हैं, तो बस इंटू कर दिया, तो आपका बस ये यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आया 9 बचा 3 299, और यहाँ पे क्या आया 2 बचा 4 28 322। तो आपकी बड़ी संख्या क्या हो गई 322, तो 322 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इनमें से बड़ी संख्या पूछी है, पहले वो संख्या रख दी, दो संख्याएं पूछी हैं, दो संख्याएं अपने को पता नहीं है, तो दो संख्याएं क्या माने, एक संख्या दी गई है जिनका मासा दिया है 23, दो संख्याओं का मासा, तो दो संख्याएं क्या मान ली 23 और दूसरी भी 23। अब इनके गुणनखंड कर दिए जो कि दिए हुए हैं अपने को पहले से ही, तो बस गुणा करना है अपने को, जो आपका निकल के आए उसमें से बड़ी संख्या देखनी है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपका 322 आपका आंसर है। तो दोस्तों ये तो थे आज के सवाल, आपको पसंद आए हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करके बताना।